सर्वनाम सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, प्रयुक्त पंक्ति में राम जो है, राम क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा के स्थान क्या करना अपने को? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को प्रयुक्त करना है, तो उसका हो जाएगा वह बाजार जाता है। इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार देखिए। सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद या प्रकार होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 4 पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पे है संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 पर है निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें जो अपना टॉपिक है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम, तो उसमें 6 क्लास यानी 6 क्लास से लेकर 9 क्लास तक डायरेक्टली पूछा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन कीजिए। 10th क्लास में जब पद परिचय का टॉपिक आता है 10th, 11th और 12th में, तो पद परिचय में बताना पड़ता है कि प्रयुक्त उदाहरण में या पंक्ति में कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है और कौन सा विशेषण है। तो उसको पहचानने में काफी दिक्कत आती है, तो उसमें अक्सर बच्चे गलत करते हैं। जैसे यहाँ पर अपना उदाहरण है राम बाजार जाता है, ये इसको रेखांकित करते हैं और प्रश्न आएगा रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। अब बात आती है किसी शब्द के नीचे अगर लाइन खींचते हैं, उसे रेखा खींचते हैं तो उसे कहते हैं रेखा से अंकित करना। यदि किसी शब्द के ऊपर जो रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं सीधोरेखा। तो रेखांक शब्द कौन सा है? राम। और इसमें क्या करना है? पद का तात्पर्य होता है सार्थक शब्द की पहचान करना है, सार्थक शब्द का प्रयोग करना।
तो सार्थक शब्द कौन सा है? राम। तो इसमें पदविशेष क्या करना है? राम। तो राम में क्या करना है? राम। अब यहाँ पे बात आती है संज्ञा की। तो संज्ञा कौन सी है यहाँ पे? संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से क्या होगा? अब हमें जो है कक्षा 10, 11 और 12 में हमें एक प्रश्न दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का, जिसमें प्रश्न दिया जाएगा रेखांकित यानी शब्द दिया जाएगा और क्या जाएगा कि रेखांकित शब्द का परिचय कीजिए। तो उसमें जो शब्द है उसमें रेखांकित की जाएगी। उसी प्रकार से इसे नाम था क्या? उस प्रकार से बाजार में करते हैं। तो बाजार में क्या करना है? बाजार में संज्ञा कौन सी है? बाजार में संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। यदि यहां पर राम की जगह वह करते हैं, राम की जगह क्या करते हैं? वह करते हैं, वह पा जाता है कि सर्वनाम क्या था, तो वह क्या करते हैं, तो वह में कौन सा है? वह में संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है? तो वह का बात करते हैं तो वह में संज्ञा कोई नहीं होगी, सर्वनाम होगा। वह में क्या होगा? सर्वनाम होगा। और सर्वनाम कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होगा। इसलिए इस टॉपिक का जो है अध्ययन आसानी से करें, यानी हर बच्चे को जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, कारक, वचन ये सभी क्या होनी चाहिए? अच्छी तरह से आनी चाहिए और आराम से, बिल्कुल रटना नहीं है। तो इस प्रकार से अपना जो है टॉपिक में आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बात करते हैं नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम परिवार देखो, वह सर्वनाम जिसमें कहने सुनने अथवा कहने सुनने अथवा बोलने संबंधी बातों का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, हम गृह कार्य कर रहे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, आदि। यानी इसमें क्या होगा कि वह सर्वनाम जिसमें कहने सुनने अथवा बोलने संबंधी की बातों का क्या होता है? बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बाजाता है, किसी ने कहा किसी दूसरे से कि राम क्या करता है? बाजार जाता है। बच्चे स्वयं जो हैं अपने कार्य के बारे में जो है विचार कर रहे हैं, हम गृह कार्य कर रहे हैं, या वो बच्चे खेल रहे हैं, मैं पुस्तकें पढ़ता हूं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेजा प्रकार। प्रथम है उत्तम पुरुष, द्वितीय है मध्यम पुरुष,
और तृतीय है अन्य पुरुष। अब समस्या ये आती है कि हम इसमें किस प्रकार से पहचान करें कि इसमें उत्तम पुरुष होगा, इसमें मध्यम पुरुष होगा, इसमें अन्य पुरुष होगा। तो इसके लिए अंग्रेजी जो ग्रामर है उसके हिसाब से लेंगे। इसमें आई और वी, इसमें यू और इसमें दे। तो जिन शब्दों का प्रयोग आई वी के रूप में होता है, यानी मैं, मेरा, मुझे, हमें, हम, हमें, हमारा, तो इस प्रकार से ये शब्द जिसमें मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा का प्रयोग होता है वहां उत्तम पुरुष से प्रयुक्त होता है। मध्य पुरुष में यू का, तो यू में देखो तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि। अब इसमें अन्य पुरुष में वे से यानी वे सब, वो सब या सभी आदि। इस प्रकार से ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसकी जो पहचान करनी है अंग्रेजी शब्द के हिसाब से आई, वी, यू एंड दे। तो आई का तात्पर्य होता है मैं और वी का तात्पर्य होता है हम। तो मैं से और हम से जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो शब्द उत्तम पुरुष में प्रयुक्त होते हैं। उसी बात से जो है मध्यम पुरुष में बात करते हैं तो यू का तात्पर्य होता है तुम। तो तुमसे जो है तुम, तुम्हारा, तुम्हें। उसी प्रकार से दे यानी वे, तो वे सब, वो सभी, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है।